सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं अनिवार्य हिंदी आरबीएससी का पद्यखंड आरोह पुस्तक का पद्यखंड कवि हरिवंश राय बच्चन की दूसरी कविता, जिसका शीर्षक है जल्दी जल्दी ढलता है। सबसे पहले ये हम जान लेते हैं मित्रों, किस कविता में कवि मूल रूप से क्या कहना चाहता है। मूल भाव कविता के कवि ने इस कविता में अपने जीवन की निराशा को व्यक्त किया है, और वो निराशा क्या है? वो विरह की निराशा है। कवि के जीवन में प्रियतमा का अभाव है, और उस अभाव को कवि एक अलग ही तरीके से व्यक्त करता है। प्रस्तुत कविता एक प्रकार का प्रेम गीत है, जो निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से उद्धृत किया गया है, और कवि दो उपालंब के माध्यम से अपनी बात को कहता है, अपने मनोभावों को व्यक्त करता है। पहली बात तो ये है इस कविता में कि एक पथिक भी दिन भर की थकान हो जाने के बाद इसलिए तेज गति से चलता है कि उसके घर पर, उसके परिवार पर उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, उसके परिजन उससे मिलने के लिए आतुर हैं। पक्षी भी शाम ढले इसलिए अपने पंखों में चंचलता ले आते हैं कि उनके बच्चे उनकी प्रत्याशा कर रहे होंगे। लेकिन कवि ने अंत में अपनी निराशा को व्यक्त करते हुए कहा है कि मैं किसके लिए चंचलता भरूं, अपने कदमों की गति किस लिए बढ़ाऊं, मुझसे मिलने के लिए तो कोई भी व्याकुल नहीं है। यानी मार्ग में ही रात होने की आशंका से पथिक तेजी से कदम बढ़ाता है, और घोंसले में प्रतीक्षारत बच्चों से मिलने की इच्छा पक्षी के पंखों में गति भर देती है। घर पर कोई भी कवि के लिए प्रतीक्षा नहीं कर रहा, उसकी पत्नी जीवित नहीं है, यह सोचकर उसके पैरों की गति धीमी पड़ जाती है। किसी प्रिय के मिलन की जो आशा रहती है या आश्वासन रहता है, वो हमारे प्रयास के कदमों को गति देता है, अन्यथा तो हम शिथिलता और जड़ता को ग्रस्त हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी की प्रेरणा से जीवन जीता है। कोई उसके अपने होने चाहिए जिसके लिए वो चंचलता ले आए, जिसके लिए वो उत्साह के साथ जीवन जिए। प्रस्तुत गीत इसी मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन करता है। आइए मैं कविता में सबसे पहले आपको शब्दार्थ की ओर ले चलता हूँ। सबसे पहले हम शब्द के अर्थ जान लेते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए न पथ, पथ यानी रास्ता, मंजिल यानी उसका लक्ष्य, यह सोच थका दिन का पंथी, दिन भर से चलने वाला पथिक भी जल्दी जल्दी चलता है, अर्थात तेज गति से चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि उसे लगता है कि सूर्यास्त तेज गति से हो रहा है। अगले इसमें कुछ है। बच्चे प्रत्याशा, प्रत्याशा मतलब एक प्रकार की आशा, मिलन की आशा या आशा के बदले की गई आशा। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ों का मतलब होता है घोंसले। यह ध्यान, जैसे उनको ये विचार आता है, चिड़ियों के मन में एक चंचलता सी आ जाती है, उनके पंखों में चंचलता व्याप्त हो जाती है, और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अंतिम बंद इस कविता का कि मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल का मतलब होता है व्याकुल। मैं होऊं किसके हित चंचल, अर्थात मैं किसके लिए अपने कदमों में चंचलता लाऊं, मुझसे तो मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, जब मन में यह प्रश्न उठता है तो उसके कदम धीमे पड़ जाते हैं। भरता उर में, और उर यानी हृदय में, विह्वलता यानी व्याकुलता व्याप्त हो जाती है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह एक प्रकार का प्रेम गीत है। आइए हम इसकी एक लय को देख लेते हैं कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी
ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इस कविता की व्याख्या। कवि कहता है कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका। यानी एक दिन भर जो राहगीर होता है, पथिक होता है, वो अपनी मंजिल को करीब पाकर, अपनी मंजिल को पास पाकर यह सोच कर कि अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, कहीं ऐसा न हो कि रास्ते में रात हो जाए, और इस प्रकार की विचार लाकर मन में वो तेज़ तेज़ कदमों से चलने लगता है, तेज़ गति से चलने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि दिन जो है बहुत ही जल्दी ढल रहा है, अर्थात बहुत ही जल्दी अंधेरा हो जाएगा। और लगता भी है सूर्यास्त का समय जब होता है तो बहुत ऐसा लगता है कि बहुत ही तेज़ गति से जो है सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है। तो वो जो राहगीर है वो अपनी मंजिल की ओर तेज़ गति से कदम क्यों बढ़ाता है? क्योंकि उसका वहाँ पर उसकी मंजिल जो है उसको अपना करीब पाता है, या उसको अपने प्रियजन या अपने परिजन से जो मिलने की इच्छा है, और उसके मन में ये भाव है कि वो मेरा वहाँ पर इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये इस ध्यान को मन में लाकर वो तेज़ गति से चलने लगता है। तो कवि कहता है कि दिन रूपी यात्री, या यहाँ पर दिन रूपी यात्री एक सूर्य भी हो सकता है, या फिर हम किसी राहगीर को भी ले सकते हैं। चलते चलते थक गया है, किंतु वह यह सोचकर जल्दी जल्दी कदम उठा रहा है कि कहीं रास्ते में रात न हो जाए। उसका गंतव्य अब अधिक दूर नहीं है, परंतु उसे ऐसा लग रहा है कि दिन जल्दी जल्दी ढलने वाला है। इसी प्रकार से जो पक्षी होते हैं, या चिड़िया शब्द सभी पक्षियों का प्रतिनिधित्व करता है कि चिड़िया भी अपने मन में यह सोचकर अपने पंखों में चंचलता ले आती है कि उसके बच्चे उसकी प्रत्याशा कर रहे होंगे, वो घोंसलों से टुकुर टुकुर झांक रहे होंगे, वो उनसे मिलने के लिए आतुर होंगे। तो अपने प्रिय मिलन की जो आतुरता है चिड़ियों में, अपने बच्चों से मिलने की जो आतुरता है, वह भाव उनके परों में, उनके पंखों में चंचलता ले आता है। उन्हें भी लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। कवि मैं एक बार क्रमबद्ध पढ़ देता हूँ कि कवि कहता है कि आकाश में उड़ने वाला पक्षी जब ये सोचता है कि घोंसले में बैठे बच्चे उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे और आतुरतापूर्वक घोंसले से झांक रहे होंगे, तो उसके पंख तेजी से गति करने लगते हैं और वह जल्दी जल्दी अपने घोंसले की ओर उड़ने लगता है। अपने प्रियजनों से मिलने की आतुरता उसके कदमों में या उसके पंखों में तेजी ला देती। अब देखते हैं इसका जो अंतिम छंद है वो कविता का सबसे मुख्य छंद है, और इसी छंद में कवि की निराशा, कवि ने अपने मन को अभिव्यक्त किया है कि कवि की क्या निराशा है जीवन की, कि मुझसे मिलने को कौन विकल। कवि अपने मन में प्रश्न करता है कि चिड़िया से या पक्षियों से मिलने के लिए तो उनके बच्चे उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन मेरा तो कोई नहीं है, मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है। यानी कवि अपनी प्रियतमा या उसकी पत्नी को उसकी ज़िंदगी या उसका जीवन मानता है, और जब वो नहीं है तो उसे लगता है कि संसार में कुछ भी नहीं है, तू नहीं तो कुछ नहीं इस जहाँ में, जैसे भाव कवि के मन में पनपने लगते हैं। मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके लिए अपने कदमों में चंचलता लाऊं। यह प्रश्न जब उसके मन में उठता है तो उसके कदम शिथिल हो जाते हैं, पद यानी कदम पैर, और उसके उर यानी हृदय में अव्याकुलता व्याप्त हो जाती है। उसे लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि उसकी घर पर उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है, कोई भी उससे मिलने को व्याकुल नहीं है। उसकी पत्नी का देहावसान हो चुका है, अतः वह घर पहुंचने की जल्दी किस लिए करे। यह विचार मन में आते ही उसके कदम रुकने लगते हैं, उसका मन व्याकुलता से भर उठता है तथा घर जल्दी पहुंचने की उसकी इच्छा पर विराम लग जाता है। उसे लगता है कि उसके जीवन का दिन भी जल्दी जल्दी ढल रहा है। इस प्रकार से कवि ने जो मूल रूप से अपना निराशा, जो उदासी उसके मन की है, उसको व्यक्त किया है चिड़िया के माध्यम से, पथिक के माध्यम से कहने का उसका तरीका है। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा तत्सम शब्दावली युक्त सरस सरल प्रवाहपूर्ण साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी भाषा है। रचना गीत शैली में है। मुझसे कुछ प्रश्नों पर आपको विचार करना है। जैसे प्रश्न है कि कवि को किस बात का भय सता रहा है, दिन का पंथी किसे कहा है,
पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है, चिड़ियों के परों में चंचलता क्यों व्याप्त हो जाती है, कवि के कदम शिथिल क्यों पड़ जाते हैं। इस कविता का मूल भाव लिखिए। जैसे प्रश्नों पर आपको विचार करना है तो आपको ये कविता पूरी तरीके से समझ में आएगी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही सरल सी कविता थी, आपको समझ में आई होगी और आपको पढ़कर अच्छा लगा होगा। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।